डॉक्टर साहब, हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक़्त बहुत वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी उसको डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने एजेके आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और आपको पता है कि अभी जो कश्मीर पे इंडियन जो एक वर्डिक्ट आया है, उसके हवाले से उन्होंने बात की, बल्कि उन्होंने बहुत लंबी-चौड़ी तकरीबन 20-25 मिनट की तकरीर है। लेकिन मैं जो जो फैसले इंडियन पार्लियामेंट किए थे उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है कि वो ठीक है, और बस सिर्फ एक काम कहा है कि इंडियन जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाए वहाँ पे। कि 3 दफ़ा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई, जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी, तो हम 300 दफ़ा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ बार एसोसिएशंस कमेटियाँ बना रहे हैं और करारदादें पेश कर रहे हैं। इस सारी चीज़ को हम जो है ना, वो किसी की अटेम्प्ट को या किसी की सिंसियरिटी को या किसी के जो है वो इमोशनल रिएक्शन को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहते। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है वो बहुत ही गलत किया है, और हमने भारत से 3 जंगें लड़ी है कश्मीर के ऊपर, और हम कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। मतलब जो पाकिस्तानी है कुछ भी बोलते हैं। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। डॉक्टर साहब, हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक़्त बहुत वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी उसको डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने एजेके आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और आपको पता है कि अभी जो कश्मीर पे इंडियन जो एक वर्डिक्ट आया है, उसके हवाले से उन्होंने बात की, बल्कि उन्होंने बहुत लंबी-चौड़ी तकरीबन 20-25 मिनट की तकरीर है। लेकिन मैं इसमें से आपसे सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी, उनका कहना ये था कि 3 दफ़ा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई, जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी, तो हम 300 दफ़ा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो मैं इनके ये वाला कम से कम ये वाला पार्ट चलाना चाहूँगी, ताकि व्यूअर्स तक भी पहुँच सके। में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई, जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको यहाँ पे रोक के सबसे पहले तो सर, आपसे बेहतर कौन इंसान हो सकता है? आपने तो किताबों की किताबें लिख डाली इस टॉपिक पर। सर, ये 3 दफ़ा जंग थोपी गई हम पे, और हम जो है 300 दफ़ा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफ़ा सर। ये जो ग्रीक थिंकर्स हैं, उन्होंने कई टर्म्स को इस्तेमाल किया है पॉलिटिक्स के मुतालिक। एक तो है रेटरिक, एक उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है डेमागोगी। काकड़ साहब लगता है बादशाह हैं दोनों इन चीज़ों के, यानी लफाजी की गेम। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है, उसके अंदर ये सब डिटेल्स हैं। और इसमें एक हमारे जो थे एयर मार्शल, क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, आई कीप गेटिंग नेम्स नाउ। सर, नाम के बगैर आप बताइए, पता चल जाएगा नाम हाँ लोगों जी, को। हाँ जी। उन्होंने बताया है, उनकी पूरी किताब है कि ये 3 नहीं बल्कि चारों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज़ की हैं। असगर खान, एयर जी, मार्शल असगर खान, जी। तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। हुँ। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये
बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें बल्कि चारों जंगें जो हैं इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली, चले तीन को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मींस नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल। जो जो फैसले इंडियन पार्लियामेंट किए थे उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है कि वो ठीक है, और बस सिर्फ एक काम कहा है कि इंडियन जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाए वहाँ पे। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? डू यू बिलीव कि ये नरेंद्र मोदी के, कई लोग कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकली बड़ा एडवांटेज होगा अगले इलेक्शन में, कई लोग कह रहे हैं कि मज़ीद मिसट्रस्ट पैदा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कोई ऑपोजिशन भी नहीं है इस वक्त घर में 370 के हवाले से। कांग्रेस ने पहले अपोज किया था, लेकिन कांग्रेस भी अब जो है वो खामोश और उस हवाले से है। हाउ डू यू सी दिस, ये जो पर्टिकुलरली, और फिर मैं साथ में वो भी बात करना चाह रहा था कि जो बाइडेन क्वाड समिट के लिए और रिपब्लिक डे के लिए इंडिया नहीं आए, उस हवाले से भी बात करना चाह रहा था। लेकिन अगर आप पहले सर ये कमेंट करें कि हाउ डू यू सी दिस, जो कश्मीर के हवाले से ये जो फैसला आया है, इस पे, क्योंकि आपकी बड़ी रिसर्च है, आपने बुक्स भी लिखी हैं, बड़ा रेगुलर वॉच करते हैं सारी सिचुएशन को, इस इधर आज़ाद कश्मीर में भी और जम्मू एंड कश्मीर उस तरफ में भी। हाउ डू यू सी दिस सर, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कोई, पाकिस्तान ने तो रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि हम ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन के चार्टर पे है, और इंडिया जो है वो डोमेस्टिकली और यूनिलैटरली इन चीज़ों को नहीं कर सकता जबकि ये यूएन के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें पड़ी हों। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें जी, इसका नटशेल में जवाब ये है कि ये एक नॉन इशू है जिसको कुछ लोग इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई इशू मिल नहीं रहा। ये बात आपकी दुरुस्त है, उस तरफ इतना रद्द अमल नहीं है जितना बॉर्डर के इस तरफ। आज़ाद कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ बार एसोसिएशंस कमेटियाँ बना रहे हैं और करारदादें पेश कर रहे हैं। इस सारी चीज़ को हम जो है ना वो किसी की अटेम्प्ट को या किसी की सिंसियरिटी को या किसी के जो है वो इमोशनल रिएक्शन को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेवक्त की रागनी है। वो जो गुजरे हुए सांप की लकीर वाली बात होती है ना, सवाल ये है कि ये जज ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट हैज डन नथिंग। ये जो मैटर था ये 5 अगस्त 2019 को हुआ है कि जब एक बाकायदा एक गवर्नमेंट ने जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन किया जो कि हाईली पब्लिसाइड हुआ, उस पर ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शन हुए, जुलूस हुए, जलसे हुए, लोग अरेस्ट हुए, पूरी दुनिया में एक न्यूज़ बनी कि भाई ये काम हो गया। तो देखना ये है कि उस वक्त आपने क्या रद्द अमल दिया था और क्या कोई रद्द अमल देना बाकी रह गया था कि जो लोग अपना सांस रोक के तो इस कोर्ट के इंतज़ार में थे कि 4 साल बाद क्या वो भारत के एक कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि वो भारत की पार्लियामेंट से रेक्टिफाइड शुदा एक डिसीजन जो है, जिसको भारत की पार्लियामेंट का दूसरा मतलब ये है कि भारतीय अवाम, वो आपको अच्छे लगें या बुरे, वो हिंदू नेशनलिस्ट हों या मुसलमान